अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो जी आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू वॉश योर क्लाइंट्स हेयर्स इन सैलून। कि आप सैलून में किस तरह से अपने क्लाइंट के हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। नॉर्मली तो आप घर पे वॉश कर लेते हैं, लेकिन सैलून में ये यूनिट होते हैं, यूनिट पे ही आपको वॉशिंग करनी होती है। तो ये थोड़ा जो मामला है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो यूनिट पे हेयर वॉश कर सकेंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ सके। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यूनिट पे टॉवल को बिछाना है और क्लाइंट को पीछे की तरफ यूनिट पे लिटा देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, क्लाइंट के सारे बालों को आपने वेट कर लेना है। ऊपर वाले हिस्से के साथ साथ आपने नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेक से नीचे वाले बाल जो हैं उनको भी कवर अप करना है। ये ना हो कि आप ऊपर ऊपर से वॉश कर लें और नीचे वाले हिस्से को इग्नोर कर दें। देन जी आपने कोई भी शैम्पू ले लेना है जो आप वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने सैलून पे। आपने वो शैम्पू लेके आपने अच्छे तरीके से बालों पे लगाना है। ऊपर वाले हिस्से पे लगाने के साथ साथ आपने नीचे वाले बालों पे भी लगा देना है। जितना गीला बाल होगा उतनी आसानी के साथ वो शैम्पू जो है वो अच्छे से जो है वो जाग बनाएगा। तो आपको चाहिए कि आप जब भी शैम्पू करें तो आप सबसे पहले बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लें। अक्सर ये चीज़ होती है कि जी आपके जो बाल हैं वो ऊपर से वॉश हो जाते हैं, लेकिन जो नेक वाला हिस्सा होता है वो ग्रीसी का ग्रीसी ही रहता है। उसकी मेन वजह भी यही होती है कि आपका बाल जो है वो वहाँ से अच्छे तरीके से वॉश नहीं हुआ होता। तो अगर आपका बाल ड्राई है तो उस पर शैम्पू भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी वॉश करना है तो बालों को अच्छे तरीके से आपने गीला करके देन ही आपने शैम्पू अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि बहुत अच्छी जाग बनती है और बाल भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे आपने जो है वो फिंगर्स की हेल्प से आपने स्क्रबिंग करनी है। ज़्यादा बालों को खींचना नहीं है, बहुत ही सॉफ्टली जो है वो आपने बालों को टैकल करना है, क्योंकि क्लाइंट के बाल अगर खींचते हैं तो वो इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और आपने जो है वो स्कैल्प पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्क्रबिंग करनी होती है, क्योंकि आपके ग्रीसी जो होते हैं ना बाल वो क्लाइंट का वहीं से होता है। तो आपने स्कैल्प को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देन जी आपने यहाँ पे कोई भी वॉश के बाद आपने शैम्पू के बाद आप जो है वो यहाँ पे मास्क यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट जो है हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मास्क है। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं। तो उससे क्या होगा जी, मास्क लगाने से आपके बाल तो एक स्मूथ हो जाएंगे और उनकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है और बाल जो है वो ज़्यादा ड्राई नहीं रहता, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो आपने इस तरह से जी लेंथ पे अप्लाई करना है, रूट्स पे अप्लाई नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है मास्क या कंडीशनर वगैरह जो है अपनी रूट्स पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है जी, आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि जी हमें मास्क सूट नहीं किया। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जब भी अप्लाई करना है आपने लेंथ पे अप्लाई करना है। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर जो है ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्लाइंट के हेयर्स को कितनी दफ़ा वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताती चली हूँ आपको कि आपने जब भी वॉश करना है तो आपने क्लाइंट के हेयर्स का टेक्सचर चेक कर लेना है कि आया कि उनके बाल जो हैं वो ज़्यादा ग्रीसी हैं। अगर तो ज़्यादा ग्रीसी बाल होगा तो आप जो है 2 टाइम्स भी उसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी ग्रीसीनेस जो है वो 2 दफ़ा शैम्पू करने से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट टाइम जब शैम्पू करना है उनके बालों को तो थोड़ा-सा शैम्पू लेना है। देन आप नेक्स्ट टाइम जो लें सेकंड टाइम तो उसमें आपने थोड़ा-सा ज़्यादा शैम्पू डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो अगर ज़्यादा ग्रीसी बाल नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2 दफ़ा शैम्पू करें, आप 1 दफ़ा में ही अच्छे तरीके से बालों को वॉश कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे देखें हमने 4-5 मिनट के बाद मल्सीफाई करने के बाद बालों को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद आपने क्लाइंट को यूनिट से उठा के टॉवल के अंदर जो है उनके हेयर्स को अच्छे तरीके से लपेट देना है। तो जी अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि आपको किस तरह से प्रोफेशनल वे में यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप घर पे रह के ही प्रोफेशनल कोर्स जो है वो सीख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकें और इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो जी वॉश करने के बाद आपने जो क्लाइंट के बालों का है वो किसी भी ड्रायर की हेल्प से आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आप बालों को नीट भी कर सकते हैं, या आपके जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेटन भी कर सकते हैं।
तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हेयर वॉशिंग का जो ट्यूटोरियल है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।